से परेशान हो जाते हो ना, गर्मियों में धूप धूल मिट्टी सब मिलकर हमारी स्किन की बैंड बजा देते हैं। और कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि हमें अपनी स्किन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कभी कभी हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन को नुकसान पहुंच जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको समर्स में अपनी स्किन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपनी स्किन का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख पाए। राजस्थान 47 डिग्री, चंडीगढ़ 48 डिग्री, दिल्ली 46 डिग्री, यूपी 47 डिग्री। ओहो, अरे ये तो हर जगह का टेम्परेचर है। अब इतनी गर्मी की वजह से हमें अपना चेहरा तो बार बार धोना पड़ेगा ही ना। बस यही तो गलती करते हैं हम, इतनी गर्मी के चक्कर में हम अपने फेस को 4 से 5 बार धो डालते हैं। अरे भाई, चेहरा एक कपड़ा थोड़ी ना है जो आप धोए ही जा रहे हो। जितना ज्यादा आप अपना फेस वॉश करेंगे उतना ही आपके चेहरे से ऑयल निकलेगा, और बस इसी की वजह से आपके चेहरे में हो जाते हैं पिंपल्स और ब्रेकआउट। तो अगर आपको अपनी स्किन हेल्दी चाहिए तो आप दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 बार फेस वॉश करें। और इसके अलावा फेस को हाइड्रेट रखने के लिए मैं आपको बहुत ही खास तरीका बताती हूँ। इसके लिए आप एक पैन लें, उसमें 1 गिलास पानी डालें। अब इसमें 10 से 15 गुलाब की पत्तियां डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए उबाल लें। 2 से 3 मिनट बाद आप गैस को बंद कर लें और इस पानी को छान लें। और लीजिए, यहाँ तैयार है आपका फेस मिस्ट। अब इसे आप या तो टोनर की तरह कॉटन की मदद से अपने फेस पर लगाएं, या फिर आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर करके उसे एज अ स्प्रे यूज कर लें। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि वो सबसे पहले क्या लगाए, वो सनस्क्रीन लगाए, मॉइस्चराइजर लगाए या फिर कोई अदर क्रीम लगाए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप क्रीम्स को सही ऑर्डर में अप्लाई करें। सबसे पहले आप अपने फेस पे एलोवेरा जेल या फिर सीरम को अप्लाई करें। ये बनी आपकी पहली लेयर। अब आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और अब आप लास्ट में तैयार है सनस्क्रीन लगाने के लिए। दोस्तों, अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से इन ऑर्डर्स में क्रीम्स को अप्लाई किया ना, तो आपको इन तीनों क्रीम्स की गुडनेस बराबर मात्रा में अच्छे से मिल जाएगी। ये देखो, ये अपने चेहरे को इतना रगड़ रगड़ के स्क्रब कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आज ही इनका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप कपड़े को बार बार रगड़ कर साफ करेंगे तो कपड़ा फटेगा ही। अगर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ घर पे बना हुआ स्क्रब। इसके लिए आप 1 मुट्ठी चावल लीजिए, इसे पानी में 10 से 15 मिनट तक भिगोने के लिए छोड़ दे। अच्छे से भीगने के बाद आप ग्राइंडर की मदद से इनका फाइन पेस्ट बना ले और यहाँ तैयार है आपका स्क्रब। अब आप इस होममेड स्क्रब को अपनी स्किन पे एक्सफोलिएट करना स्टार्ट करें। याद रखिए, आपको स्क्रब 2 से 3 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अब आप देख ही सकते हैं कि स्क्रब करने के बाद हमारे फेस से जितनी भी गंदगी थी वो रिमूव हो गई है। इसी वजह से हमारे फेस पे ना तो कोई रेडनेस है और ना ही हमारी स्किन पे कोई डैमेज हुआ। अगर आप हैवी कंसिस्टेंसी का बॉडी लोशन लगाते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। गाइस, समर्स में हमें ऐसा बॉडी लोशन चाहिए जो हमारी स्किन पे तुरंत घुल जाए, ताकि जब हम बाहर जाएं और हमें पसीना आए तो वो छूट ना जाए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं निविया एलॉय हाइड्रेशन बॉडी लोशन। इसकी सबसे अच्छी बात बताऊं, इसमें ना डीप मॉइस्चराइजिंग सीरम है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन के अंदर तक तुरंत चला जाता है। अब इसे अप्लाई करने के लिए आप इस निविया एलॉय हाइड्रेशन बॉडी लोशन को अपनी हथेली में ले, आप इसे अपनी पूरी बॉडी पर इवनली लगा ले और इसे ज्यादा मलना भी नहीं पड़ता है, ये आपकी स्किन में तुरंत घुल जाता है। आप देखेंगे कि एक ही एप्लीकेशन में इसने आपकी बॉडी को सूद कर दिया है, रिफ्रेश कर दिया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये आपकी बॉडी को 48 आवर्स तक डीपली मॉइस्चराइज रखेगा। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। आप देख रहे हो ना कि बाहर का कितना मसाले वाले चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स खाया जा रहा है, तो आपको ये सब खाना अब भी बंद करना होगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रखनी है ना, तो आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना होगा। मुश्किल है पर आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप अपना कोई भी मनपसंद जूस पीते रहें और आप फ्रूट्स भी खा सकते हो, लेकिन आप फ्रूट्स में तरबूज और खरबूजे को जरूर शामिल करें, क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और बस इन्हीं सब चीजों की वजह से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड बनी रहेगी। तो ये थे आज के समर स्किन केयर डूज एंड डोंट्स। आई होप कि जितने भी डोंट्स हैं आप उन्हें अच्छे से अवॉइड करेंगे और जितने डूज हैं आप उन्हें प्रॉपर फॉलो करेंगे, ताकि इन समर्स में आपकी स्किन एकदम हेल्दी और ग्लोइंग बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे भर भर के लाइक और शेयर करें और अनायसा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बगल वाली घंटी को जरूर प्रेस करना है, इससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो मैं निष्का मिलती हूँ आपको एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।